हरे कृष्णा। स्वागत है हमारे आज के सत्र में आप सभी का। तो जैसा कि हम पिछले 5 अंकों से उपदेशामृत, जो कि श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक अद्भुत ग्रंथ है, इसके 5 श्लोकों पर हम चर्चा पिछले 5 अंकों में कर चुके हैं। तो आज क्रम है 6ठे श्लोक का। तो उपदेशामृत के 6ठे श्लोक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। दृष्टै स्वभावजनितैः वपुषश्च दोषैः प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां हसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैः ब्रह्मा द्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः। श्रील रूप गोस्वामी ने पिछले 5 श्लोकों में भक्ति के अलग अलग मापदंडों पर हमें शिक्षा दी, उपदेश दिया है। जैसे कि पहले श्लोक में उन्होंने हमें बताया है कि किस प्रकार एक भक्त को अपनी इंद्रियों के वेगों को वश में करना चाहिए। दूसरे श्लोक में उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमें अपने आहार, अपने आचार विचार के द्वारा भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। कौन सी 6 बातें हैं जो भक्ति मार्ग में अवरोध होती हैं या भक्ति मार्ग से हमारा पतन कर सकती है। इसके बाद तीसरे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी उन 6 चीज़ों के बारे में चर्चा करें जिनसे भक्ति बढ़ती है। चतुर्थ श्लोक में उन्होंने कुछ ऐसी 6 चीज़ों के बारे में बात की जिनसे भक्तों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो सकते हैं, प्रेम पूर्ण, सौहार्दपूर्ण संबंध हम भक्तों के साथ बना सकते हैं। और पिछले श्लोक में यानी कि 5वें श्लोक में उन्होंने श्री रूप गोस्वामी ने हमें बताया कि हमें किस प्रकार भक्तों का आदर करना चाहिए, इस प्रकार हमें उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। भक्तों की पहचान किन तरीकों से होती है वो हमें बताया, कैसे हमें भक्तों को पहचान के तदनुरूप उनके साथ व्यवहार करना है। अब 6ठे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि हमें किस प्रकार से भक्तों और वैष्णवों के स्वरूप को, बाहरी स्वरूप को देखकर हमें उनकी भक्ति का, ज्ञान का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। इससे हमें वैष्णव अपराध लग सकता है। तो इसके बारे में हम और चर्चा करते हैं। इस प्रकार से हम समझेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो कि भक्त नहीं है, वो किसी भक्त को देखता है, उस भक्त की शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है, तो शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो बहुत कमज़ोर है, उसका शरीर कमज़ोर है, या वो किसी प्रकार से उसके शरीर में कोई कष्ट है, या वो भक्त बहुत नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये सब जो भौतिक दृष्टिकोण है, इससे हमें भक्त को नहीं परखना चाहिए। सबसे पहली बात तो श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्तों को परखना ही नहीं चाहिए। हम साधारण लोगों को भक्त को परखने का अधिकार नहीं है। भक्त को परखने का अधिकार या तो उसके गुरु का होता है, या तो गोविंद का, श्री कृष्ण का, भगवान का। तो इस श्लोक की पहली पंक्ति में ही श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि दृष्टै स्वभावजनितैः वपुषश्च दोषैः, मतलब हमारी दृष्टि से, इन भौतिक दृष्टि से हमें देखने से लग सकता है कि वो भक्त भक्ति की स्थिति में नहीं है, या तो बहुत ही नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, या
बहुत ही गरीब है, आर्थिक स्थिति भी उसकी ठीक नहीं है, या उसके स्वभाव से जनित या उसके शरीर से जनित कुछ क्रियाएं हमें देखने में, बाहरी तौर पे देखने में लग सकती हैं कि वो भक्त नहीं है, लेकिन हमें अपनी इन भौतिक चर्म चक्षुओं से भक्ति की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। हमें भक्ति की किसी भौतिक क्रिया, बाहरी क्रिया से हमें ऐसा लग सकता है कि वो दोषपूर्ण है, किंतु उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दृष्टि स्वभावजनितैर वपुषश्च दोषे, उसके शरीर से, स्वभाव से हमें लग सकता है, हमारी इस भौतिक दृष्टि से हमें लग सकता है कि वो दोष है, किंतु वो दोष नहीं। दूसरी पंक्ति में चंद्ररूप गोस्वामी कह रहे हैं, प्रकृत्वमेह भक्त जनस्य पश्य, हमें इन प्राकृत आंखों से भक्तों के चरित्र का आकलन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर कोई भक्त उच्च कोटि का भक्त है, लेकिन वो संसार के किसी कार्य में उलझा हुआ है, जैसे परिवार का भरण पोषण करना, या लेकिन हमें इससे ये अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि वो भौतिक कल्मशों से घिर चुका है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद भले ही गृहस्थी में रहते थे, पत्नी बच्चों परिवार के साथ रहते थे निरंतर, किंतु श्रील प्रभुपाद का चित्त निरंतर अपने गुरु और कृष्ण में लगा रहता था। उनके चित्त में सदैव एक ही भावना रहती थी कि मैं किस प्रकार अपने गुरु के वचनों को सिद्ध करूं, उनके वचनों को अपने जीवन में उतारूं। श्री प्रभुपाद को उनके गुरुदेव श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज ने आदेश दिया था, तुम्हारे पास यदि धन हो तो उस धन का उपयोग तुम पुस्तकें लिखने में करो। तो इस प्रकार से भक्त का जीवन बाहरी दृष्टिकोण से हमें लग सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है, या लेकिन असल में उसकी मनः स्थिति को हम नहीं जान सकते। इसलिए हमें अपने इन चर्म चक्षुओं द्वारा देखे जाने वाले किसी भी क्रिया को भक्त की क्रिया से नहीं जोड़ना चाहिए। भक्त जो होता है वो उच्च श्रेणी का होता है, उसकी सभी क्रियाएं कृष्ण से जुड़ी होती हैं। तो श्री रूप गोस्वामी तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकई। तो गंगा नदी जो कि एक बहुत ही पवित्र नदी है, विष्णुपदी जिसको कहा गया है, श्री हरि के चरणों से जिसका आविर्भाव हुआ है, ऐसी माँ गंगा, माँ जानवी जब बारिश के पानी से उसका पानी अत्यंत मटमैला, बुदबुदों और फेन, कीचड़ से परिपूर्ण हो जाता है बारिश के मौसम में, इसका मतलब ये नहीं कि गंगा की पवित्रता समाप्त हो गई। गंगा पवित्र थी, है और रहेगी, किंतु बारिश के पानी के पड़ने से उसके अंदर जमी हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है। बुदबुदे, झाग, कीचड़ हमें हमारे इन चर्म चक्षुओं से देखने पर हमें वो निश्चित तौर पे गंदी दिखाई दे सकती है, किंतु वो अत्यंत पवित्र है। और जो लोग भक्ति मार्ग में बहुत उन्नति कर चुके हैं, जिन्होंने गुरु की कृपा से एक बहुत उच्च पद प्राप्त किया, जैसे कि हम पिछले श्लोक में चर्चा कर रहे थे, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर जो मध्यम अधिकारी है और जो उत्तम अधिकारी है, जो गुरु कृपा से बहुत ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं, या तो यूँ कहें जिन्होंने गुरु कृपा से ब्रह्म पद को प्राप्त किया, जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है, ईश्वर का प्रेम जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है, ऐसे लोग गंगा के उस जल को यानी कि
जो अत्यंत गंदगी से दूषित हमें दिख रहा है, लेकिन जो भक्ति में उन्नत लोग हैं, उत्तमाधिकारी, वो गंगा के उस जल में स्नान करने से नहीं हिचकिचाते। क्यों? क्योंकि वो उसकी महत्ता वो जानते हैं कि भाई गंगा जल तो गंगा जल है, चाहे वो बारिश का पानी गिरने से थोड़ा दूषित है, मटमैला है, कोई में कोई समस्या नहीं, किंतु गंगा में स्नान भी अवश्य करेंगे। उनके लिए गंगा का जल जो इस समय थोड़ा सा दूषित है, वो समस्या नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं गंगा की पवित्रता, गंगा के महात्म्य को वो लोग जानते हैं, इसलिए वो गंगा में अवश्य ही स्नान करेंगे। चतुर्थ पंक्ति में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, ब्रह्मा द्रवत्व मम गच्छति नीरधर्म। जिन्होंने ब्रह्मपद को गुरु की कृपा से प्राप्त कर लिया है, वो नीरधर्म, मतलब जल के धर्म को जानते हुए कि जल का एक धर्म है। जब बारिश का पानी किसी भी नदी, सरोवर, तालाब में पड़ता है, तो जो नीचे जमी हुई मिट्टी रहती है वो ऊपर तैरने लग जाती है, तो निश्चित तौर पे जल थोड़ा दूषित दिख सकता है, किंतु गंगा तो गंगा है, पतित पावनी माँ गंगा है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, गंगे गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात गंगे गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि, कोई 100 योजन की दूरी से, अर्थात 400 कोस यानी कि 1200 किलोमीटर की दूरी से भी दूर बैठकर, गंगा के तट से 1200 किलोमीटर दूरी पर बैठकर भी कोई गंगा गंगा पुकारता है, योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो जीव विष्णु लोक को गमन कर जाता है। कितनी छोटी सी क्रिया है। कोई गंगा के तट से, जिसके गांव शहर कस्बे से गंगा 1200 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वो व्यक्ति भी बहुत भाव और श्रद्धा से गंगा 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 पुकारता है, तो माँ पतित पावनी गंगा उसके सभी पापों को नष्ट करके विष्णु लोक का रास्ता उस जीव के लिए खोल देती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भक्ति में उन्नत लोग होते हैं, वो बारिश में गंगा के स्वरूप को देखकर गंगा में स्नान करने से परहेज नहीं करते, क्योंकि वे गंगा की पवित्रता को जानते हैं। इसी प्रकार जो कि भक्ति मार्ग में बढ़े चले भक्त हैं, उनको हमें देखकर उनकी बाहरी क्रियाओं से भी कुछ अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। हमें बाहरी चक्षुओं से देखने पर लग सकता है कि वे भौतिक जगत में उलझे हुए हैं, लेकिन उनका चित्त निरंतर श्री कृष्ण में तल्लीन है। जैसा कि अभी प्रभुपाद का मैंने उदाहरण दिया, इसी प्रकार से और भी जो भी भक्त आज तक हुए हैं, उनकी बाहरी क्रियाओं से देखने में हमें लग सकता है। जैसे यहाँ पर संत श्री रैदास का बहुत सुंदर उदाहरण मुझे याद आ रहा है। संत रैदास मोची थे, एक बहुत ही निर्मल संत थे। मीराबाई के गुरुदेव संत श्री रैदास, जो जाति से मोची जरूर थे, उनका चित्त एकदम निर्मल और कृष्ण प्रेम में निमग्न रहता है सदैव। एक पल के लिए भी उनका चित्त अपने प्रिय प्राणधन कृष्ण से दूर नहीं रहता। तो बाहर से लोगों को देखने पर जरूर लगता था कि ये तो एक साधारण मोची है, निम्न जाति में है और बहुत नीच इसके कर्म हैं। ये चमड़ा ला करके, मरे हुए पशुओं का चमड़ा ला करके उसको धोता है और उस पर रंग रोगन करता है, उससे पादुकाएं वगैरह बनाता है। बाहरी क्रियाएं जो जगत के लोगों को दिख रही हैं, वो निश्चित तौर पे घृणित हो सकती हैं,
लेकिन भक्त की आंतरिक क्रियाएं जो निरंतर कृष्ण से जुड़ी हैं, क्योंकि भक्ति जो है ना वो आत्मा की क्रिया है, आत्मा और परमात्मा को जोड़ने की क्रिया है। ये ज्ञान एवं कर्म से एकदम परे है। ज्ञान कर्माद्यनागतम, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ये जो भक्ति है ना, ज्ञान कर्म जप योग इन सबसे परे है। भक्ति एक अलग ही क्रिया है जो कि आत्मा की क्रिया है। तो संत रैदास की बाहरी क्रिया देखने पर लोग अवश्य ये समझते थे कि ये तो बहुत नीच जाति का है। अक्सर ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए गोस्वामी पंडित उन्हें बहुत तिरस्कार करते थे कि तुम्हें भगवान का नाम लेने, उनकी अर्चा विधि सेवा करने, पूजा करने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुम एक नीच कुल में उत्पन्न प्राणी हो। लेकिन आज भी संत रैदास को बहुत आदर सम्मान के साथ पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति को नहीं त्यागा, लोगों के प्रताड़ित करने पर भी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आवश्यक नहीं कि कोई गोस्वामी कुल में उत्पन्न हुआ है तो वो श्रेष्ठ भक्त है, और ये आवश्यक नहीं कि कोई नीच कुल में उत्पन्न हुआ है तो वो भक्त नहीं हो सकता। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी श्री प्रहलाद जी महाराज अत्यंत भक्ति भाव से परिपूर्ण है, उच्च भक्त, महाभागवत। क्यों? क्योंकि इससे ये सिद्ध होता है कि जरूरी नहीं कि कोई दैत्य कुल में या नीच कुल में उत्पन्न होने से भक्त नहीं हो सकता, और कोई उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में, गोस्वामी कुल में उत्पन्न होने से भक्त ही हो। लेकिन इन भक्तों के उदाहरण ये बताते हैं कि हमें भक्तों के बाहरी जो बाहरी क्रियाएं हैं, बाहरी वेशभूषा है, जो दुनिया को दिख रहा है वो उनका असल स्वरूप नहीं है। भक्तों का असल स्वरूप है उनकी प्रेममयी भक्तिमयी सेवा, जो ईश्वर के लिए निरंतर करते हैं। जैसे कि श्री प्रहलाद जी महाराज देखने से निश्चित ही दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हैं। एक आसुरी प्रवृत्ति होती है दैत्य कुल के प्राणियों में, किसी का भी सम्मान नहीं करते हैं और सर्वदा ईश्वर से वैर रखते हैं, द्वेष रखते हैं, अत्यंत क्रोधी होते हैं। इस प्रकार से जो दैत्य कुल के लोग होते हैं वो उनकी क्रियाएं बहुत ही निकृष्ट होती हैं। लेकिन प्रहलाद जी महाराज देखने से लोगों को लग सकता है कि वे दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हैं इत्यादि, किंतु उनकी जो मनस्थिति है वो निरंतर श्री हरि के चरणों में लगी। ये होते हैं एक शुद्ध भक्त के लक्षण। श्री रूप गोस्वामी हमें इस श्लोक में यही समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी आँखों से देखने पर जो क्रियाएं अभक्त का स्वरूप दिखा रही हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति अभक्त है। तो भक्तों के चरणों में अपराध होने से हमें वैष्णव अपराध का भागी बनना पड़ सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो भक्त अभक्त में अंतर नहीं कर सकता। इससे ऊपर चलते हैं तो मध्यम अधिकारी होता है, वो भक्त अभक्त में अंतर करना जानता है। इससे और ऊपर जाते हैं तो उत्तम अधिकारी जो होता है, जो श्रेष्ठ कोटि का भक्त है, वो भक्त अभक्त में तो अंतर करना जानता ही है, इसके अलावा वो भक्त और भगवान में अंतर करना नहीं जानता। इसीलिए उत्तम अधिकारी भक्त का चित्त सदैव ईश्वर प्रेम से परिपूर्ण रहता है, लबालब भरा रहता है। निरंतर उनके चित्त में कृष्ण प्रेम होता है, जो उत्तमाधिकारी भक्त है। इसके
इसके अलावा ये तीनों ही भक्त की जो श्रेणियाँ हैं इनके ही माध्यम से हम समझ सकते हैं। और जैसे कि कनिष्ठ अधिकारी होता है वो भक्त और अभक्त में अंतर नहीं कर सकता, तो यहाँ पर कनिष्ठ अधिकारी को अपने से ऊपर मध्यम अधिकारी भक्तों का सदैव आदर करना चाहिए और उनकी बाहरी क्रियाओं को देखकर कुछ भी आकलन नहीं करना चाहिए, वरना उसे वैष्णव अपराध लग सकता है। इसके अलावा मध्यम अधिकारी को अपने से ऊपर उत्तम अधिकारी भक्तों का आदर करना चाहिए और उनके ऊपर किसी भी प्रकार से अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं किसी भी प्रकार का आकलन उत्तमाधिकारी भक्तों के लिए कनिष्ठ अधिकारी और मध्यमाधिकारी भक्तों को नहीं करना चाहिए। उत्तमाधिकारी श्रेणी में गुरु आते हैं जो कि बहुत ही उच्च श्रेणी के भक्त हैं, जो ब्रह्म पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए ऐसे भक्तों का हमें सदैव आदर करना चाहिए और हमें किसी भी प्रकार का आकलन नहीं करना चाहिए कि ये ऐसे हैं या इनकी क्रियाएँ ऐसी हैं जिसकी वजह से हम इनको भक्त स्वीकार नहीं करते। इन चीज़ों में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, वरना वैष्णव अपराध लग सकता है। तो आज का जो हमारा श्लोक था उपदेशामृत श्लोक 6 और बहुत सुंदर इसकी व्याख्या है। श्रील रूप गोस्वामी ने इस श्लोक में हमें वैष्णव अपराध ना हो इसके लिए हमें कुछ बातें समझाई हैं, उपदेश दिया है जिससे हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। तो आज के इस अंक में हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले अंक में उपदेशामृत के 7वें श्लोक के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।